टाइम के अनुसार अभी बोला अव्यक्त बाप दादा ने कि जो कार्य है समझाने का वो पूरा हुआ। प्लानिंग का काम पूरा हो गया, इंस्पिरेट करने का काम भी हुआ। अभी खास काम रहा हुआ है प्रैक्टिकल। नई दुनिया की प्लानिंग, नई दुनिया का नक्शा हमारी आंखों के सामने आ गया। जो कृष्ण के चित्र में बाबा ने दिखाया था, बुद्ध रूपी हथेली में नई दुनिया रखी हुई है, सामने रखी हुई है, और पांव से पुरानी दुनिया को लात मार रहा है। तो बुद्धि से अभी भस्म होने वाली पुरानी दुनिया लोप हो जानी चाहिए, याद ही नहीं आनी चाहिए। नई दुनिया सामने दिखाई दे हर समय, उसमें बुद्धि रमण करती रहे। तो कहेंगे नई दुनिया सामने खड़ी है। नई दुनिया की प्लानिंग में सारी बुद्धि लगी रहे। अभी वो प्लानिंग भी पूरी हो चुकी। अभी क्या करना है? नक्शा बन गया, मकान का नक्शा बन जाता है, नक्शा पास हो जाता है तो क्या करते हैं? मकान बनाना प्रैक्टिकल में शुरू कर दिया जाता है। मकान बनाते हैं तो पहले पहले फाउंडेशन डालते हैं। फाउंडेशन के लिए भी बता दिया। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने दे दी। नई दुनिया का फाउंडेशन पढ़ना शुरू हो चुका। फाउंडेशन पड़ता है तो जमीन के अंदर नींव खोदी जाती है, चारों तरफ से ढक दिया जाता है। जो बनाने वाले हैं वो अंदर की बात जानते हैं, बाहर वालों को पता ही नहीं चलता है। तो ये रियलाइजेशन का ज्ञान है। बुद्धि रियलाइज करती है कि नई दुनिया का फाउंडेशन ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ चुका। अभी क्या जरूरत है? अभी जरूरत है जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू हो। उसके लिए प्रैक्टिकल पार्टी चाहिए। प्रैक्टिकल पार्टी का मुखिया है शहद की मक्खियों की रानी। फटाफट छत्ता तैयार कर देगी। भागवत शुरू हो जाएगी। अभी तक चलता था गीता ज्ञान। गीता पाठशालाओं में गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण भी उड़ने लगे और सुनने वाले भी उड़ गए। कोई गीता ज्ञान नहीं सुनना चाहता। गीता ज्ञान सुनने के लिए जैसे रुचि ही नहीं है। तो फिर अभी क्या चाहिए? गीता ज्ञान के बाद होती है भागवत। तो रानी मक्खी निकलनी चाहिए। रानी मक्खी निकलेगी तो पीछे पीछे सारा झाड़ मनारा बनाकर उड़ेगा। अभी तक क्या हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया सन 76 से विनाश तो शुरू हुआ, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया का बाहरी परकोटा टूटा, किले की बाहरी प्राचीर टूटी, बाहरी दीवार टूटी। घर गृहस्थ में रहने वालों को एडवांस ज्ञान मिला, बेसिक ज्ञान छूट गया। एडवांस में आकर के सरेंडर होने लगे।
बाहर की दीवार टूट गई बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया की, लेकिन अंदर की दीवार टूटी। अंदर की दीवार माना जो सरेंडर्ड वर्ग है बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में, वो दीवार टूटी नहीं टूटी। जब वो दीवार टूटेगी तो उनके ऊपर जो कब्जा रखने वाले हैं उनको क्रोध आएगा या नहीं आएगा? जोर से क्रोध आएगा, उल्टे पलटे काम करने लग पड़ेंगे। भागवत की आवाज निकल जाएगी चारों ओर। सब बड़े ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, टीवी में देखेंगे, रेडियो में सुनेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे, दबादब हो जाएगा, चर्चा ही चर्चा का विषय हो जाएगा। ऐसी भागवत शुरू हो जाएगी। तो झगड़ा होगा कि नहीं? जोर से झगड़े फसाद शुरू हो जाएंगे। आखिरी महाभारत का नजारा सामने आ जाएगा। पहले है गीता, गीता के बाद भागवत, भागवत के बाद महाभारत, महाभारत महाभारी युद्ध। बाबा ने बोला है गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारी महाभारत युद्ध होगा तो स्वर्ग के गेट खुल जाएंगे। ये महाभारत युद्ध स्वर्ग के गेट खोलेगा। लक्ष्मी आती है तो पीछे पीछे भागवत होती है। जब भागवत होती है तो झगड़े फसाद शुरू होते हैं। झगड़े का रूप बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा रूप हो जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी भारी लड़ाई सामने देखने में आवेगी। इतना संकल्पों का युद्ध चलेगा कि संकल्पों का खून की नदियां बहने लग पड़ेंगी। खराब हो जाएगा ना बाप, विभाग खराब हो जाएगा। सब स्वर्ग की प्रत्यक्षता होगी। Making the right choice.